अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3P न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं सलमान जिलानी आज मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के थाने शाहराह नूरजहां के अंदर। नाज़रीन, शाहराह नूरजहां पुलिस ने आज स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ दो बदू मुकाबला किया। नाज़रीन, ये मुकाबला टंकी ग्राउंड ब्लॉक टी शाहराह नूरजहां में हुआ। नाज़रीन, मुकाबले के दौरान होने वाले दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम जख्मी हालत में जबकि 3 मुलजिमान बिला जर्ब गिरफ्तार हुए। नाज़रीन, जख्मी मुलजिम को हॉस्पिटल जबकि बिला जर्ब मुलजिमान को थाने मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, मुलजिमान की तरफ से 3 अदद पिस्टल, 1 अदद 9mm पिस्टल का लोड मैगजीन, 2 अदद मोटरसाइकिल और जबकि 5 अदद खोल बरामद हुए। नाज़रीन, तो अब वक्त है हम बात करते हैं SHO शाहराह नूरजहां से और उनसे पूछते हैं कि ये मुकाबला किस तरह से हुआ और उसके बाद हम मुल्जिमान से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका बैकग्राउंड कहाँ से है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं थाना शाहराह नूरजहां के SHO सैयद आबिद शाह। नाज़रीन, SHO सैयद आबिद शाह दिन रात स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं और जैसा कि मैंने आपको आज बताया कि आज थाना शाहराह नूरजहां पुलिस ने ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुकाबला किया है और 4 मुल्जिमान को अपनी गिरफ्त में किया है। तो इससे मालूम होता है कि इनकी ये कोशिशें कामयाब हो रही हैं। तो अब हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और बकिया इनकी जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आज जो ये शाहराह नूरजहां पुलिस ने मुकाबला किया है और 4 मुल्जिमान को अपने गिरफ्त में किया है, सर इसके बारे में आप थोड़ा मुझे ब्रीफली बताएंगे? अच्छा अच्छा सर, ये ऐसा है कि अभी स्टार्ट हो गया है, माह रमजान स्टार्ट हो गया जी। है, ईद आने वाली है। अफसरान का ये था कि इजाफा होगा वारदातों में, इसी वजह से हमने इलाके में अच्छी खासी स्नैप चेकिंग और ये सब कुछ अफसरान के हुक्म के मुताबिक स्टार्ट की थी। तो कल हुआ ये, कल रात में, क्योंकि हमारा इलाका ऐसा है कि अमीर इलाका भी है, इधर लोग आते हैं स्नैचिंग के लिए आते हैं। तो मशकूक लोग थे, ये देखा स्कूटरों पे इनको, हमारा स्टाफ इनके मतलब वो आया, पीछे लगा, तो इन्होंने आगे से बाकायदा अटैक किया उन पे और फिर उसके बाद जो है ना इनको पकड़ा है। एक बंदा इनका जो है ना इंजर्ड है और बाकी फिर उन्होंने उसके बाद इनके शफात वगैरह हैं, मतलब किए हैं, इनका सर, ये रिकॉर्ड है कितनी बाकायदा। डकैतियों के इनके शवाद किए ये इन्होंने? तो 200-300 वारदातों का इंकशाफ कर रहे 200-300 हैं और वारदात हैं। दो इसमें बड़ी अहम बात है कि आपस में वो हैं, यानी कि ना अब अब बिरादर है आपस में, दो दो जो हैं इनमें से आप ऐसे हैं, भाई हैं? आपस में सगे भाई हैं। अच्छा, सगे भाई हैं। सगे भाई हैं और सगे भाई एक, मतलब स्ट्रेचिंग करते हैं इकट्ठे मिलकर। सर, आप ये तो आज माशाल्लाह से आज आप लोगों ने मुकाबला किया है और 4 मुल्जिमान को गिरफ्त में किया है। सर, उसके अलावा आप स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और किस तरह के इकदाम ले रहे हैं? नहीं, उसके अलावा भी जो हमारे अफसरान की हिदायत होती है उसके मुताबिक हम लोग मतलब निगरान करते हैं, अमल करते हैं। इलाके की जो सिचुएशन होती है उसको भी मतलब देखते हैं। SSP साहब हैं हमारे, उनकी मतलब स्पेशल हिदायत होती हैं, उनके उनके मुताबिक हम लोग अमल करते रहते हैं। सर, ये स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में आपने जैसा भी बताया कि आप आला अफसरान की जो अहकामात हैं उन पे अमल कर रहे हैं। सर, आपको अगर यहाँ पे ऐसा तो कोई मसला नहीं है कि आपको नफरी कम मिल रही है और आप स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कोई मुश्किलात पेश आ रही नहीं हैं? नहीं, नफरी के इश्यूज तो मैं आपको अर्ज करूं कि स्टार्टिंग से रहे हैं। स्टार्टिंग नफरी से तो रहे हैं। है, मतलब ये तो मतलब इशू है हर जगह का। लेकिन मेरा ये ईमान है कि अगर मतलब लेकिन हिम्मत से, हौसले से, अक्लमंदी से अगर हो काम, तो बिल्कुल होता है, तो नाज़रीन, जैसा अरेस्ट कि होते हैं, आप पकड़ देख लेते रहे हैं कि SHO सैयद आबिद शाह का खुद का कहना है कि नफरी के इशू जो हैं वो हर जगह होते हैं और शुरू से ही होते हैं, लेकिन अगर इंसान अक्लमंदी से काम ले तो फिर भी कम लोगों से ज़्यादा काम ले सकता है। तो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे जो मुल्जिमान हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कितने अरसे से और कितनी डकैतियों के अंदर मुलविस हैं। हैं। इसमें एक बात और भी मैं आपको जी। बता दूं कि ये जो एक्यूज ऐसे हैं कि ये स्नैचिंग के दौरान बंदों को इंजर्ड करना, बल्कि एक वारदात में तो उन्होंने एक बंदे को एक्सपायर कर दिया। एक्सपायर भी किया है। और एक MNA साहब से भी इन्होंने स्नैचिंग की MNA साहब से? है, MNA साहब से इन्होंने स्नैचिंग की है। ठीक है सर, तो अब हम मुल्जिमान से बात करते हैं। बिल्कुल बात करें। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुल्जिमान अभी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी तक कितनी वारदातें इन लोगों ने की हैं और किस तरह से ये इस फील्ड के अंदर आए। तो ये अभी चारों मेरे को एक एक करके बताओ कि आप लोग कितनी डकैतियों के अंदर मुलविस हो? साहब मैंने 4 डकेट, चौथी पे आया था, पकड़ा गया हूँ, 3 इससे पहले कर ये चुका हूँ। तुम्हारी चौथी थी? जी साहब। और तुम्हारी? मैं रोज नहीं करता कभी बस बस, साहब। ठीक है ठीक है। 2-3 मैंने की दो मुश्किल तीन है तुमने जी। किए।
और तुमने? काफी है मेरी जो है ना काफी वारदातें हैं जिसमें काफी मतलब कितनी, इसमें हजारों की तादाद में? नहीं हजारों तो नहीं है, फिर कितनी है? 100 से लगभग है, 100 100 से 120 लगभग के है। जी। ठीक है, और ये जो निशानात हैं आंखों पे, ये ये कहाँ कल के हैं? हाथापाई हो गई थी उधर, जब हमारे को पकड़ा गया तो हमने जो है ना फिर हाथापाई की हमने कहा शायद सिविलियन में कोई हमें हाथ डाल रहा है, तो अच्छा। हमने इसलिए हाथापाई हो गई तो लग गया उधर। और तुम्हारी बाकी कितनी है? मारा मेरी पहली थी। ये तुम्हारी पहली थी। ठीक है, मतलब तुम्हारा खाता खुलने से पहले ही बंद हो गया। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी जो यहाँ पे मुकाबला हुआ और तुम लोग पकड़े गए हो, यहाँ पे किस चीज के लिए आए थे तुम लोग यहाँ पर? हम लोग वारदात के लिए आए थे यहाँ पे, नाकाम वारदात किस चीज की वारदात पैसों थी? की वारदात थी केस की हम लोग, लेकिन उसमें नाकाम हो गए, कैश उससे की पहले वारदात जी थी? हम पकड़े गए। कितना कैश था? 22 था उसमें, 2150 सॉरी। 21-50? जी। अच्छा। इससे पहले जो तुम लोगों ने वारदातें की हैं, तुम्हारी एक यूट्यूब पे वीडियो वायरल है, वो उसके बारे में कौन बताएगा? उसके बारे में सर हम ही बताएंगे। तो बताओ। वो वारदात में मैं था, यासीन था और एक लड़का और है हमारे साथ, वो था ठीक है। और काफी सारी हमारी यूट्यूब पे वीडियो चली है जना, उसमें भी थे हम। अच्छा, तुम चारों में से पता चला कि दो भाई भी हैं, भाई कौन है? जी मैं हूँ। तुम दोनों भाई हो आपस में? तो नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि ये दो आपस में भाई हैं। इन लोगों ने और भी वारदातें की हैं, वो जो जिनके आप आंख पे निशान देख सकते हैं, उन्होंने 130 के करीब इनका शवाहत किए हैं कि वो 130 वारदातों के अंदर मुलव्वस हैं। सर, अगर आप कोई सवाल करना चाहें। तो यार ये बताओ, ये मतलब ये कह रहे हैं कितने आदमियों को आपने किया, इंजर्ड किया है, जख्मी कितनों को आपने किया आजाद? 3 बंदे। हलाक कितनों को किया है? हलाक नहीं हुआ अभी तक नहीं। एक बंदा तो हलाक भी हो चुका है ना, ये सब वो वाले मामले में। पुराना केस है, हाँ, उसमें हलाक हुआ, 3 मर्डर केस में बलोच का अंदर भी रहे ना उसमें, तो तुम उसमें अंदर भी रहे हो ना, जी। एक केस में अंदर भी रहा है। अच्छा, 130 वारदातें की हैं। 130 वारदातों में कितने मोबाइल तुम लोगों ने छीने और कितने पैसे, हमारे कितनी को बाइकें छीनी? पैसों की जरूरत होती है हमारे को जो है ना, अच्छा। पैसों की, हम जो है ना पैसे और सिगरेट ले आते थे बस। पैसों सिगरेट की जरूरत है तो वारदातें कर दी हैं। गलती हो गई। गलती हो गई है। अच्छा, अभी ये जो तुमने बताया कि इतने लोगों को जख्मी किया है, तो अभी जब खुद जख्मी हुआ है तब एहसास नहीं होता कि दूसरों को जख्मी जब करते हो? एहसास होता है, क्यों नहीं होता है वो एहसास। तो अभी हो रहा है अभी ना खुद के इंसान होने से के बाद। ही अभी यही है कि इंसान सुधरता है जो है ना, इसमें बहुत चांस होते हैं इंसान के पास, इंसान काफी बिगड़ भी जाते हैं जेल जाके। लेकिन साहबों ने हमारे साथ बहुत अच्छा कॉम्प्रोमाइज किया है, कोई मार पीट नहीं। ये है कि इंशाल्लाह हम अच्छी राह पे तो चलें। अभी तुमने बोला कि इससे पहले भी तुम जेल जा चुके हो, तो तब तुम्हें अकल क्यों नहीं आई? इंसान है, मैंने अभी तो कहा कि गलती हो जाती है, इंसान शैतान कहीं भी भटका देता है। तो तो बेहतर हाँ, बोलो बेहतर बोलो। यही होगा कि इंसान सुधर जाए, इसमें कोई यानी कि इज्जत नहीं है। वैसे आप आओगे एसएचओ साहब के पास बैठो, आपको सीट पे बिठाएंगे, आप ऐसे आओगे तो जो है ना बहुत जिल्लतें हैं। तो ऐसे आने के मैं अंदर यानी कि फर्क भी तो आगे जो बहुत है। बंदे मैं उनको भी यही कहता हूँ कि ये काम में कोई फायदा तो नाज़रीन, अभी आप देख सकते हैं कि अपनी गलती का एहसास इन लोगों को हुआ है, और अब देखते हैं आने वाले वक्त के अंदर कि ये दोबारा पकड़े जाते हैं, दोबारा कहीं नजर आते हैं या नहीं। अच्छा, एक कयूमावाद वाली वारदात की थी तुमने, उस वारदात के बारे में मुझे थोड़ा तफसील से बताओ। वो उसमें हम गुजर रहे थे, वहां से हमने गाड़ी वगैरह ली रेंट की, ठीक है, मेरा भाई था उसमें मौजूद दो, ठीक है। और हमें पता था कि अली दादा जो है ना पैसे लेके निकलता है, तो हमने उसको वहाँ पे टारगेट किया, ठीक है। उसी की गली के कॉर्नर पे वो निकल रहा था, हमने उसको टारगेट किया, उससे हमने तकरीबन 95,000 की अमाउंट थी जो हमने उससे ली। और 95,000? जी। और जब हमें उसने हमने ले ली थी, वो जब पीछे भागा तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए इनके फायर मारा उसको, और वो उसको लग गया तो फिर उसके सीधा। अंदर तुम गिरफ्तार हुए नहीं? नहीं, उसमें क्या हुआ था? उसमें मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, उसमें मफरूर हो गया था। अच्छा। जी, मेरे 2 भाई जो है ना उसमें गिरफ्तार हुए थे। एक्सपायर हुआ था उसमें, वो हलाक हुआ था? ना जख्मी हुआ था, जख्मी तीन सौ हुआ था, चौबीस ठीक है। जी। अच्छा, कोरंगी के अंदर भी एक वारदात हुई थी, जो कि एक एमएनए, बाद में पता लगे थे कि जिनके साथ तुमने वारदात की वो वहाँ के एमएनए थे, उसके बारे में बताओ। वो हम लोग डकैती के दौरान निकले थे, मैं था, हामिद और मेरा भाई हारून था, ठीक है। हम लोगों ने गए उसके अरुण, ये? जी। हम उसके डाल में जैसे यानी कि एंटर हुए पैसों के लिए, तो उसमें वेपन पड़ा, तो वेपन हमने लगाया। जब हम वेपन लेके पैसे लेके निकले तो पीछे से आवाम जमा हुई, हमने एक फायर खोला वहां पे जमीन में। हवाई फायर की? जी, जमीन में खोला भाई, अच्छा, जमीन में वो जी। क्यों किया? वो सेफ्टी के लिए किया था कि जो बंदे इकट्ठे हुए, हमने कहा हमें ना हाथ डालने जी। यार ये बताओ कि अगर में जो हुई थी वो, अब सदर वाली जो वारदात हुई थी। उसके मुताबिक आप बताओ इनको। हम लोग वहां से निकले थे, सदर में राह चल रहे थे, तो जो है ना हमें एक शेरी नजर आया, तो हमने सोचा कि इसे हम लूटें, तो उससे जो है ना आता था ये दौरान जो है ना गोली लगी। उसके बाद क्या हुआ था उसको? उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहां से जो है और ना भाई वो। क्या किया था उसके साथ? उसको गोली लगी थी सर सीने में जो है ना गोली यहाँ, किधर सीने पे मारी गोली थी? मार दी थी? लेकिन बच गया था वो, उसको यहाँ ऊपर ही लगी थी। मतलब चलाई तो तुम लोगों ने थी जी ना? जी जी। अच्छा। स्नैचिंग क्या किया था उससे? स्नैचिंग के पास मोबाइल था एक, और और कुछ केस असला भी थे। था? नहीं, असला नहीं था उनके पास। फिर? असला नहीं था, असला हमारे पास था। अच्छा, तुम्हारे पास था। हम, मोबाइल था इसके अलावा और क्या था, मोबाइल था रकम और भी कुछ थी? कुछ कैश था, वो याद नहीं जो कुछ कैश था, कैश था? इतना बड़ी अमाउंट नहीं थी, यानी कि वो जो मोबाइल था वो हमने लिया, कैश की अमाउंट याद नहीं। और इसमें तुम्हारे साथ कितने बंदे थे और? इसमें हम लोग 2 बंदे थे। 2 बंदे थे। ये भाई था तुम्हारा या कोई और था? भाई था।
अच्छा, तुम्हारे भाई ने तो मतलब इतनी कहानियां बता दी हैं, वो एक मतलब बहुत बड़ा वो बना हुआ वांटेड। तुम अपने बारे में बताओगे, तुमने अभी तक कितनी वारदातें की हैं? तुम्हारी एक वारदात अभी पता चली है कि वो एक बेकरी वाली वारदात थी, उसके बारे में बताओ। जी साहब, वो वीडियो में आई, उधर से पैसे वैसे कुछ नहीं लिए थे वहाँ पे ये सब। बेकरी कहाँ पे थी? सब ये शारा फैसल की शाहरा तरफ। फैसल पे थी। जी। अब फिर तुम कितने बंदे थे साथ में? सब 2 बंदे थे। एक और इसका लड़का था, वो पता नहीं था बंगाली है कौन है, तो मैंने। तुम्हें मिला के 2 थे या तुम्हारे साथ तो 2 थे? सब 3 थे टोटल। टोटल 3 थे, एक भाई था तुम्हारा और एक दूसरा था। जी सर। फिर क्या हुआ था वहां पर? सर वहां से वो पीछे से बाहर आ गया था, हम सर दुकान से बाहर निकल गए, बस शोर शराबा मतलब हुआ, वहां पे चले। कुछ नहीं मिला तुम्हें, खाली हाथ नहीं गए नहीं। और खाली हाथ ही आ गए? अच्छा, ये तो हो गई वारदात। इसके अलावा और वारदातें और कोई केस तुम्हारे ऊपर हो? सब 4 नंबर के केस है मेरे पे, 2 23 है और वो अपना पुलिस मुकाबला। वो क्या केस है? सब पुलिस मुकाबला और 23 है। हाँ, तो पुलिस मुकाबला कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था? सब ये हुआ था बकरी पॉन्ड के पास हुआ। अच्छा, तब तुम क्या कर रहे थे? सर मैं कुछ भी नहीं, बस जा रहा था अपने वारदात करने के लिए हाँ निकले काम थे? से अपने जा रहा ये था। तुम्हारा काम है मतलब, रोजी करने के लिए नहीं, निकले थे? रोजी के लिए नहीं निकले थे, रोजी कभी कभी मिल जाती है कर लेते, वरना अपना मेहनत वाला काम। नाज़रीन, आप अभी देख सकते हैं कि इन लोगों ने अपनी अपनी जो गलतियां की हैं उनको एक्सेप्ट किया है और अपनी वारदातों के बारे में बताया है। और अभी इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, लेकिन अभी पता नहीं है कि ये गलती के बाद दोबारा सुधरेंगे या नहीं, क्योंकि ये अभी जैसे इसने मेरे को बताया कि पहले भी बंद हो चुका है, लेकिन उसके बाद निकल के दोबारा वही। अभी जैसे इसके भाई ने बताया कि रोजी करने के लिए निकल जाते हैं, तो हो सकता है उसके बाद ये दोबारा रोजी के लिए निकले। तो नाज़रीन, ये है कराची के स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, मैं अभी मौजूद था थाना शाहरा नूरजहां के अंदर, जहां की पुलिस ने आज मुकाबला करके 4 मुल्जिमान को अपनी गिरफ्त में लिया। नाज़रीन, थाना शाहरा नूरजहां की पुलिस स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में दिन रात लगी हुई है। तो नाज़रीन, अभी आपने एसएचओ साहब की गुफ्तगू भी सुनी और जो मुल्जिमान से हमने बातचीत की वो भी आपने सुनी। तो नाज़रीन, आप मुझे इजाजत दें, मैं था सलमान जिलानी 3P न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अस्सलाम वालेकुम।